आज मैं वापस आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू कर जरूर निकलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। वेशंतर का त्याग। जैतुंतर के राजा संजय और रानी फुरसती के पुत्र वेशंतर के त्याग की कहानी राजा हरिश्चंद्र की कथा को संभवतः प्रभावित करती प्रतीत होती है। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वेशंतर ने महान दान की जब प्रतिज्ञा ली थी तभी पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कणहजिना नामक पुत्री थी। उन्हीं दोनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राही त्राही कर उठे। जब वहां के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि चेतुंतर राज्य में एक ऐसा सफेद हाथी था जिसकी उपस्थिति मात्र 6 अनुसार बारिश होती है, इसे कलिंग राज्य के 8 भिक्षु चेतुंतर पहुंचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी बेसंतर के दान वीरता का ज्ञान हुआ तो वे बेसंतर के पास जा पहुंचे और उन्होंने बेसंतर से हाथी मांगा। दानवीर बेसंतर ने उनकी याचना से स्वीकार की। उसने हाथी को कलिंग के भिक्षु को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से चेतुंतर की प्रजा अत्यंत खिन्न और क्रोधित हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, बेसंतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने बेसंतर को वनवास का आदेश दिया। बेसंतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति का साथ देने के लिए वनवास को तैयार हुई। अंततः बेसंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी भिक्षु मिले। उन्होंने बेसंतर से उनके 4 घोड़ों को मांग लिया। बेसंतर ने उन्हें भी अपने घोड़े शहर से दे दिए। जब वह स्वयं ही रथ खींचने की तैयारी करने लगा तब उनकी सहायता के लिए 4 यक्ष लाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और बेसंतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक भिक्षु प्रकट हुआ। उसने बेसंतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर बेसंतर और मद्दी गोद में बच्चों को लिए पैदल ही वन की ओर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चलता रहा। जब वहाँ भूख लगती तो फलों से लदे पेड़ झुक झुक कर उन्हें फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः प्रकट हो उनकी प्यास बुझाते। अंततः उनकी यात्रा की परिसमाप्ति पंकगिरी वन पहुंचकर हुई, जहाँ विश्वकर्मा ने उन्हें उनके लिए कुटिया का निर्माण कर रखा था। वेशंतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली या हिंसक जानवर उनकी कुटिया के आसपास भटकता भी नहीं था। इस तरह वन में विहार करते उनके 4 महीने खुशी से निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने वन में कहीं दूर चली गई थी और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जूझका नामक एक दरिद्र और वृद्ध भिक्षु बेसंतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के कामकाज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। अतः उसने वृद्ध जूझका को बेसंतर के बच्चों को दान में लाने के लिए भेजा था, क्योंकि बेसंतर के त्याग की चर्चा सर्वव्याप्त थी। जूझका ने बेसंतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया। लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से मारता पीटता और घसीटता आगे बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी तब बच्चों को कुटिया में न पाकर रोती पीटती उसने बेसंतर से उनका पता पूछा, किंतु उत्तर में बेसंतर मौन रहा। हाँ, दूसरे दिन बेसंतर ने जूझका भिक्षु द्वारा बच्चों के ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय तक मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। मद्दी ने भी तब पति की दानशीलता की प्रशंसा की। बेसंतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी। साथ ही सिनेऊ पर्वत हिल उठा, जिससे शक भी चौंक उठे और एक सन्यासी का वेश बना बेसंतर की दान परायणता की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर आप धमके। वहाँ उन्होंने बेसंतर से उनकी पत्नी को दान में मांगा। बेसंतर ने पत्नी को भी दान में दे दिया। मद्दी के हृदय से भी आह या क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। शक के लिए भी बेसंतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उनकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान किया और दान परायण पति पत्नी से बिताले अंतर्ध्यान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जुझका लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जैतुंतर जा पहुंचा। जैतुंतर के सिपाही ने जुझका को संकित होकर देखा, क्योंकि वह किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी प्रतीत नहीं होता था। अतः वह उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और अपने पुत्रों को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। जुझका की किस्मत में आकस्मिक धनागमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे ही दिन जरूरत से ज्यादा भोजन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वह सफेद हाथी भी कलिंग छोड़ वापस जैतुंतरा पहुंचा
राजा अपने सिपाही को साथ वंकगिरी जा युवराज विशंतर और मद्दी को वापस अपने राज्य ले आया।